Hello everyone, welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about something that might sound very technical, but don't worry, it is super important to understand. Okay? The question which in this news article it raises is why India's fighter jets are struggling with their engines. Okay? So, not missiles, not wings, but engines, the heart of any aircraft. So, we'll talk about what's called India's propulsion gap. That is, our country's long struggle to build powerful jet engines for our fighter planes. And we'll go on a time travel journey through history, meet some super cool aircraft, and we'll explore the science behind jet engines, and most importantly, understand that why this matters to India's defense, self-reliance, and even economy. Okay? So let's start right away. Students, the first question that we have in front of us is what is propulsion? Propulsion का मतलब क्या होता है? Propulsion. Well, propulsion is what moves a vehicle forward. Okay. Whether it's a bicycle you pedal, a car engine, or a rocket blasting into space. तो जो किसी व्हीकल को आगे बढ़ाता है, मूव करने में आगे हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रपल्शन. ठीक है. तो एयरक्राफ्ट के केस में प्रपल्शन कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम जेट इंजन्स. ओके. इट कम्स फ्रॉम जेट इंजन्स, which basically it consumes air, it compresses it and mix it with fuel and explode it to push the plane forward at high speeds. ओके. तो प्रोपल्शन कहाँ से आता है? जेट इंजन से. जेट इंजन क्या करता है? वो एयर को सक करता है, उसको कंप्रेस करता है, उसको जो फ्यूल उसमें पड़ता है, एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल पड़ता है, जैसे आपके कार में पेट्रोल डीजल होता है, वैसे एयरक्राफ्ट में जैसे फ्यूल में पड़ता है उसके साथ मिक्स करके देन इट एक्सप्लोडेड टू पुश द प्लेन फॉरवर्ड एट हाई स्पीड्स. ओके. सो इट्स लाइक अ कंट्रोल्ड फायर एंड विंड वर्किंग टुगेदर. दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं. अगर हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग इंजन मीन्स यू कैन फ्लाई फास्टर देन साउंड. इट कैन कैरी मोर वेपन. इट कैन स्टे इन द एयर फॉर लॉन्गर टाइम और इवन एनिमी को भी आउटफ्लाई कर सकता है. बट अगर इंजन वीक है, सो द प्लेन विल बी लाइक अ लायन विदाउट क्लॉज, बिग एंड पावरफुल लुकिंग बट नॉट रेडी फॉर अ रियल फाइट. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंजन का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. अगर नहीं होगा स्ट्रांग तो कैसा होगा? जैसे एक लायन हो गया जंगल में, देखने में तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसके जो क्लॉज हैं वो है ही नहीं. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट जेट ड्रीम, HF-24 मारुत. ओके. एंड द ईयर, we have to go back in time to the 1950s. ओके. 1950s का टाइम था. क्या चल रहा था? इंडिया को अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी एंड इंडिया वांटेड टू बिल्ड इट्स ओन फाइटर जेट. ओके. सो एंटर द HF-24 मारुत, also called spirit of the tempest. Spirit of the Tempest. This was India's first indigenously designed fighter jet. Indigenously मतलब इंडिया में ही जो बना है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है. सब कुछ डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सारा कुछ इंडिया में हुआ है. तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस फाइटर जेट था. ओके. एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय अ फेमस जर्मन engineer Kurt Tank, who had once designed fighter planes for Germany in World War II. Okay, so the Marut looked amazing. It had twin engines, swept back wings, and fast enough to almost break the sound barrier. जो sound barrier है उसको भी तोड़ सकता था. Okay, so it entered service in the late 1960s. 1960s में आया ये. And guess what? It even fought in the 1971 war. 1971 वॉर हुआ था ना इंडिया का पाकिस्तान के साथ, उसमें भी हमने यही वाला फाइटर जेट यूज किया था. पर उसका एक प्रॉब्लम था. इस वाले एयरक्राफ्ट का, HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट का एक प्रॉब्लम था. इट्स इंजन वॉज टू वीक.
Instead of a powerful fighter jet engine, it had just a basic turbojet called Orpheus 703. इसका एक बहुत ही बेसिक इंजन था, Orpheus 703, विच वॉज एक्चुअली मेड फॉर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जो कि जैसे जो पायलट्स ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए जो एयरक्राफ्ट चाहिए होता है वो उस तरह का इंजन था। ठीक है, तो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का इंजन था। अब रियल जब वॉर चल रहा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग इंजन चाहिए होगा, ट्रेनिंग वाला थोड़ी ना चाहिए होगा, राइट? So although the Maruth was a brave attempt, it couldn't fly as fast or high as the other modern fighter. Okay, so only 147 of these, only 147 were built of these type, and by 1990 all were retired. So it was like building a race car, but putting a scooter engine in it. अब एक आप रेस कार बना रहे हो और उसमें स्कूटर का इंजन पुट कर दोगे, तो क्या हमें वो स्पीड मिल पाएगा? नहीं मिलेगी, राइट? और रेस जब होगी तो क्या उसमें वो कॉम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो मारुत वॉज लाइक दैट, कि हमने बनाया रेस के लिए है लेकिन उसमें इंजन डाला है स्कूटर का। ओके, तो इसीलिए 1990 तक इसको हमने रिटायर कर दिया, और 147 ही बनाया था HAL ने, और उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया था। ठीक है, सो आफ्टर द मारुत, इंडिया न्यू द इंजन वॉज द रियल गेम चेंजर। इंडिया को पता चल गया कि भाई अगर कोई ऐसा गेम चेंजर है एयरक्राफ्ट में, जो चाहिए होगा हमें वो है इंजन। सो इन द लेट 1980s, DRDO, our top defense research agency, it asked its gas turbine research establishment GTRE, तो DRDO ने GTRE को क्या बोला कि हमें एक न्यू इंजन बनाना है, न्यू जेट इंजन बनाना है। ओके, एंड in this GTRE was in Bengaluru to build a new engine, and they called it the Kaveri engine. ठीक है, तो इसको जो बनाया गया वो कावेरी इंजन का नाम दिया, राइट? एंड स्टूडेंट्स, it was it was supposed to be India's, it was supposed to power India's light combat aircraft. ओके, तो मतलब जो इंडिया का जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट था तेजस, उसमें ये कावेरी इंजन को फिट करना था, राइट? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है इंडिया का, इट इज अनदर इंडियाज fully indigenous fighter aircraft. Okay, so that sounds good, right? But here's what happened. Over the 30 years, 30 years tak, 3,000 crore was spent. Okay, 3,000 crore was spent. 9 prototypes and 4 core engines were made. 3,200 hours of tests were done. 73 hours of test flight, 73 hours of test flights happened. Still the engine didn't meet expectations. ओके, कावेरी इंजन में इतने सारे टेस्टिंग हुई, इतने सारे पैसे लगाए गए, तब भी it didn't have enough thrust. It wasn't reliable enough and couldn't perform well at high altitudes. Okay, which is must for combat jets. तो कॉम्बैट जेट्स, कॉम्बैट मतलब जैसे वॉर में जो चाहिए होते हैं फाइटर के लिए, तो उसके लिए हाई ऑल्टीट्यूड, हाई हाइट पे ऑपरेट करना इज नेसेसरी। सो जो इंजन कावेरी इंजन बनाया गया, इट डिडंट मीट एक्सपेक्टेशंस, एंड सम इंजीनियर्स दे ट्राई टू यूज कावेरी पार्ट्स इन शिप्स, टैंक्स और ट्रेन्स, बट इवन दोज प्लान्स डिडंट टेक ऑफ। ठीक है, फिर उस कावेरी इंजन को सोचा कि चलो शिप्स में यूज किया जाए, टैंक्स में यूज किया जाए, ट्रेन में यूज किया जाए, पर वहां पे भी इट डिडंट टेक ऑफ. So in 2016, India even tried to get help from a French company, Safran, to co-develop a new engine, and that too didn't work out due to internal disagreements. Okay, so finally India had no choice but to import American engines, the GE uh, F404. Okay, GE F404 to power
तेजस। तो तेजस जो हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, उसमें कौन सा इंजन लगाने के लिए हमने अमेरिका से इंजन इंपोर्ट किया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यू मे आस्क, ओके, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इंपोर्टिंग इंजन्स, राइट? Students, it's like borrowing someone else's car every time you want to go somewhere. So if they say no, then you are stuck, right? So here's it how affect us. India waited for years to receive engines for the upgraded Tejas MK1A. ओके, तो तेजस के लिए इंडिया ने काफी टाइम तक वेट किया ताकि उसको इंजन मिले। एंड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, build planes but depends on 12 out of 17 engines from other countries. अब प्लेन बना दिया लेकिन जो इंजन है वो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है। Okay, so even helicopters and transport planes, they run on foreign engines. Okay, and our navy ships, they use Russian, French, German and American propulsion systems. Even tanks like the Arjun, our tank, it also use German engines. So if a country stops exports, maybe due to war or politics, we are completely stuck, है ना? तो अगर कुछ सप्लाई चेन में इशू आया, वॉर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, राइट? सो एक्सपोर्टिंग आर इंजन, importing our engine becomes harder too. Okay, because buyers, they need permission from the engine maker's country. That means our independence and global influence are both at risk. Okay, now let's talk about something more recent. अब 2023 में क्या हुआ? 2023 में when Prime Minister Modi visited the India signed a big deal to locally manufacture this GE414 engine जो अमेरिका का है, and it's a more powerful version for future jets like Tejas and AMCA. तेजस और जो AMCA है इंडिया का एयरक्राफ्ट, उसके लिए ये अपग्रेडेड इंजन है। बट हेयर्स द ट्विस्ट, द कंपनी GE, जो कंपनी है GE, it reportedly asked for 500 million more than originally agreed. Worse, they refuse to share core technologies like single crystal turbine blades, special coatings to protect parts from heat, composite fan blades. तो ये सारी चीजें जो कोर टेक्नोलॉजी इंजन की, उन्होंने वो शेयर करने से भी मना कर दिया, ऊपर से पैसे भी ज्यादा मांग रहे हैं। So without these, we may manufacture engines, but will never, truly own the technology, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे बना पाएंगे, राइट? So let's get a bit technical. Why is it so difficult to build a jet engine? Jet engine को बनाना इतना difficult क्यों है? See, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जेट इंजन किस कंडीशन में काम करता है। दे वर्क अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। द एयर इनसाइड कैन रीच 2000 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है एयर का, जो इंजन के अंदर जो होता है, राइट? एंड टर्बाइन ब्लेड्स, दे स्पिन एट 10,000 10,000 revolution per minute. So every gram of weight matters. Every shape must be precise to a fraction of millimeter. Okay? तो बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, बहुत ज्यादा, एक एक ग्राम मैटर करता है। सो इट्स लाइक मेकिंग अ मशीन दैट सर्वाइव्स इनसाइड अ वॉल्केनो व्हाइल फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है लेकिन सर्वाइव कर रहा है इनसाइड अ वॉल्केनो, ऐसी कंडीशन चाहिए होता है, right? So only a few countries like US, Russia, France, UK and China have mastered this, because it takes decades of steady research. It requires testing, failure, funding भी चाहिए होता है, right? So let's bring it all together. Why does India need to fix this propulsion gap? सबसे पहला रीजन क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस। वी कांट कीप डिपेंडिंग ऑन अदर्स, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एट द ग्लोबल स्टेज, राइट? तो अब हम किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। एंड
At the same time, we need fast, powerful jets to protect our skies and borders. Okay, so if we build our own engines, we can even sell jets to friendly countries without needing US और रशिया's permission. तो हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये हमारी इकोनॉमी को ही फायदा करेगा, राइट? और स्टूडेंट्स, engine technology is a sign of true scientific strength like nuclear power or space tech. So engine technology, it's also a sign of true scientific strength. Okay, and jet engine tech, it helps in building clean turbine, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में हो गया, इवन cryogenic rockets for ISRO. So this innovation will also be used for civil use, right? So, what should India do now? Well, experts in this article, they are saying that first of all we require more funding, especially long term. Short term वाली flashy projects के लिए नहीं, हमें long term funding के लिए चाहिए होंगे पैसे, राइट? और पब्लिक के साथ साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, आईआईटीज, रिसर्च लैब्स, दे ऑल शुड वर्क टुगेदर टू डेवलप इंडिजिनियस fighter jet engine, right? And we must create an innovation ecosystem like that exist in US. ओके, जैसे यूएस में एग्जिस्ट करता है, नासा के साथ है, तो वैसा ही हमें एक इनोवेशन इकोसिस्टम चाहिए होगा. Lastly, politics. Politics must support science and not just block it with red tape. Okay, because students, building a jet engine is not just about defense, it's about national confidence. And confidence starts with investing in engineers, researchers, and bold ideas. Okay, so that's it for today's this analysis into India's propulsion puzzle. Okay, so from the Marath of the 1960 to the Tejas of today, the story of India's aircraft is also the story of our dreams, challenges, and ambitions. So let's hope our next generation of scientists and leaders can help India take flight with engines that are made right here at our home. Okay, so thanks for listening. Until next time, stay curious, stay proud.